बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर से। हुकूमत ने मुल्क भर के बिजली सार्फिन को बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। जियो न्यूज ने आवाम को मौसूल होने वाले बिजली के भारी भरकम बिलों की वजह का भी पता लगा लिया है। हुकूमत ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के सिवा बिजली के बिलों पर वन स्लैब बेनिफिट खत्म कर दिया। बेनिफिट के तहत 150 यूनिट इस्तेमाल करने पर पहले 100 यूनिट 13 रुपए 48 पैसे में पड़ते थे। बाकी 50 यूनिट के 18 रुपए 58 पैसे फी यूनिट के हिसाब से वसूल किए जाते थे। लेकिन हुकूमत ने बिजली इस्तेमाल करने वालों को इस हक से महरूम कर दिया। इसी मामले पर बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। सैफुर रहमान, इससे मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उस जिनके लिए ये जो सहूलत अभी मौजूद है, एक प्रोटेक्टेड सार्फिन में वो सार्फिन होंगे जो 6 महीने तक लगातार 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं हर महीने। अगर वो 200 यूनिट से ऊपर जाएंगे वो भी अनप्रोटेक्टेड सार्फिन में आ जाएंगे। अनप्रोटेक्टेड सार्फिन वो तमाम घरेलू सार्फिन हैं जो वो बिजली इस्तेमाल करते हैं। पहले इनको 2 स्लैब के ऊपर बिजली का बिल इनका बनता था। जिस तरह आपने एक मिसाल दी है कि अगर आप 150 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो पहले 100 यूनिट का जो रेट लगता था वो 13 रुपए 48 पैसे लगता था, और ऊपर के जो 50 यूनिट थे उनका जो था वो 18 रुपए 58 पैसे लगना है। लेकिन अभी ये होगा कि जो अनप्रोटेक्टेड सार्फिन है 150 यूनिट सारे का सारा जितना भी होगा वो 18 रुपए 58 पैसे के ऊपर कैलकुलेट होगा। ये तो हमने 150 यूनिट तक की एग्जांपल दी है। ये इसकी जो एप्लीकेशन है, ये तमाम सार्फिन जितने भी सार्फिन हैं जो 700 यूनिट से ऊपर जितनी भी बिजली इस्तेमाल करेंगे घरेलू, वो इसी ही तरीकाकार के तहत उनका बिल बनेगा कि उनके लिए जो वन स्लैब बेनिफिट था वो खत्म हो गया है। इसकी वजह जो बताई जा रही है कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी को कम करना चाहती है, लेकिन सार्फिन के बिल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसी वजह से अगर हम ओवरऑल देखें, जो गवर्नमेंट ने 7 रुपए 91 पैसे जो आपका जो बेस टैरिफ था जो बढ़ाया था, जिसमें से 7 रुपए लग चुके हैं। अभी सितंबर जारी है, अक्टूबर में मजीद इजाफा होना है 90 पैसे का। इसके साथ साथ जो स्लैब बेनिफिट खत्म हुआ है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो आपका जो बिल है तकरीबन वो 80 से 90% बढ़ चुका है। तो इसके लिए सार्फिन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है पैदा हो रही है। तो सार्फिन अपने जो फोन उठा के कॉलें कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें 1 यूनिट का जो रेट लगाया जा रहा है, हमें जो बेनिफिट था वो खत्म कर दिया गया है। इस हवाले से वो वजारत तवानाई हो या मुतलका जो अथॉरिटीज हैं उनको चाहिए था कि सार्फिन को जो तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हैं उनको बताते कि अब जो बिजली का इस्तेमाल है आपने इसको तरीके के साथ करना है, क्योंकि आपका जो बहुत बड़ा बेनिफिट था इसमें हजारों आपका बिल ऊपर बढ़ जाता है। जब आपका बेनिफिट खत्म हो जाएगा, एक एक यानी कि जो स्लैब है उसके पीछे कहीं 5 रुपए, कहीं 4 रुपए, कहीं 3 रुपए इतना इंक्रीज हो रहा है। पहले ये मौजूद था, अब ये मौजूद नहीं रहा सिवाय प्रोटेक्टेड सार्फिन के अलावा। जी से आप जिस तरह बता भी रहे हैं सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, एक बार फिर सैफ ये बताइएगा ये प्रोटेक्टेड सार्फिन कौन होते हैं, इससे मुतालिक आगे। जिस तरह मैंने पहले बताया कि प्रोटेक्टेड सार्फिन की डेफिनेशन जो वफाकी हुकूमत ने, वजारत तवानाई ने और नेपरा की मावनत से जो निकाली गई है, वो सार्फिन है जिनकी माहाना जो कंजम्पशन है वो 200 यूनिट से ऊपर ना जाए। 200 यूनिट से जितनी भी कम रहे वो प्रोटेक्टेड में रहेंगे, लेकिन वो उस टाइम प्रोटेक्टेड डिक्लेयर होंगे अगर 6 महीने तक वो मुसलसल 200 यूनिट से नीचे रहते हैं। लेकिन एक भी महीने में आपने पहले महीने में 200 यूनिट कम इस्तेमाल की, दूसरे महीने में 200 यूनिट से कम, अगर तीसरे महीने में आपने 201 यूनिट कर लिया तो आउट हो जाएंगे। फिर आपको वेट करना पड़ेगा मुसलसल 6 महीने। आपको अपनी जो बिजली की खपत है एक महीने में 200 यूनिट 200 यूनिट 200 यूनिट इससे नीचे रखनी पड़ेगी। और बाकी जो सार्फिन हैं जो इससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए जो वन स्लैब बेनिफिट है वो खत्म हो गया है, जिसका इम्पैक्ट हजारों में है। काफी ज्यादा बिल बढ़ चुके हैं। जी ठीक है सैफुर रहमान, आपने तफसीलन इस बारे में हमें अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अभी आपको पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के एक बयान से आगाह कर दें। फवाद चौधरी ने कहा है कि इंतखाबात कराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखा जा सकता है। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने कल मुल्क के सियासी मुस्तकबिल और जमहूरियत की बहाली का अमली फार्मूला पेश किया है। इमरान खान के पेश किए गए इस फार्मूले पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क की इक्तिसादी हालत मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बोझ नहीं उठा सकेगी।
सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लिक आपको आगाह करें, दादू में सैलाबी सूरत हाल में कमी आना शुरू हो गई है। पानी का दबाव कम होने पर हिफाजती बंद को मजबूत और ऊंचा करने का काम रोक दिया गया। मंछर झील में भी पानी की सतह में कमी रिकॉर्ड की गई। झील से 7 मकामात के जरिए पानी दरिया सिंध में शामिल हो रहा है। दादू, मेहड़, केएनशाह समेत मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंपों को यकजा करके टेंट सिटी कायम कर दिया गया है। भान सईदाबाद और मेहड़ के रिलीफ कैंपों में 36 घंटों में 2 खवातीन और 1 बच्चा चल बसे। खातून के वरसा का एहतजाज भी जारी रहा और तिब्बी सहूलतों की अदम फराहमी पर इंतजामिया के खिलाफ धरना भी दे दिया। बीमारियों से और भूख बदाली से परेशान मर रहे हैं बंदे। हमारे 2 बंदे एक ही दिन में एक ही घर के 2 औरतें जो फौत हो गई हैं। इस हालात में हमें कोई सहूलत नहीं दे रही है हुकूमत। अब हम क्या करें, सैलाब से बच गए, बीमारी से नहीं बच रहे हैं। सुजावल में सैलाब से मुतासरा दर्जनों खवातीन अपने दुख भूल कर अपने बच्चों को होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों से शदीद परेशानी से 2-4 नजर आती हैं। तफसील बता रहे हैं शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त ठट्टा सुजावल रोड पर सोलंगी स्टॉप पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये दर्जनों जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सैलाबी पानी से मुतासिर होकर मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो गए हैं। इनको जल्दी अमराज ने जो है घेर लिया है। हमें जो है शिकायत करती नज़र आ रही हैं कि इनके बच्चे मुख्तलिफ जो है जल्दी बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं। इनमें जो है इनके चेहरे पे, इनके जिस्म पे, इनके पैरों पर जो है वो दाने हो गए हैं, खारिश हो गई है, जख्म हो गए हैं। इनके इलाज के लिए कोई यहाँ नहीं आता, ना कोई मेडिकल टीम आई है। डेरा मुराद जमाली, नसीराबाद, जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन में गैस्ट्रो, डायरिया, जल्दी अमराज समेत दीगर बीमारियां फैलने लगीं। कैंपों में तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी पर कमसिन बच्चे, हामला खवातीन और बुजुर्ग बीमार पड़ने लगे। उधर शिमाली बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली का मरहला अब भी शुरू ना हो सका। किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत दुखी मुस्लिम बाग के बेघर अफराद खैमों के मुंतज़िर हैं। भी नहीं है ना टाटे ना काशे, सिर्फ सिर कढायूं। मैं उथा वञी बैठा, मैं जेके कढने हुए ॾाढे ॿार आहिनि, इहे सभु इतूं दे असां सिंध ते ॿुॾल आहियूं, असांखे कुझु बि नहीं मिलिया है जी, नहीं मिलिया। इतना बैठे हूँ थे असां 10-12 नहीं थी गया है, ना खावन दा ना पीवन दा का शइ नहीं मिलता। असां माज़ूर केॾे वञूं, असां माज़ूर आहिनि, अल्लाह वास्ते मदद करो। एक और अपडेट ये है कि वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की इमदादी कीमत 3000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। इसकी तफसील जानते हैं ज़ीशान बख्श से। ज़ीशान, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने गंदम की जो आइंदा बरस के लिए सरकारी कीमत है वो 3000 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी है। लेकिन साथ ही साथ पंजाब में बारिशों और सैलाब से कई लाख टन जो है वो गंदम जाया हुई है। चौधरी परवेज इलाही ने इस हवाले से बताया कि 10 लाख टन जो गंदम है उसके जो जखीरा था वो इस वक्त जाया हो चुका है और यही वजह है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब हुकूमत को नजरअंदाज करके दीगर सूबों को जो गंदम इस वक्त फराहम की जा रही है उस पर पंजाब हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। और चौधरी परवेज इलाही जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने कहा कि पंजाब को गंदम ना फराहम करने पर वफाकी हुकूमत का जो रवैया है वो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को एक अपना एहतजाजी मरासला भी भेजेगी, क्योंकि वफाकी हुकूमत गंदम ना फराहम करके पंजाब के साथ सुतेली मांग का सलूक कर रही है। उनका कहना है कि पंजाब की जो गंदम है वो जाया हो चुकी है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत को ये चाहिए कि वो फौरी तौर पर जिस तरह बाकी सूबों को गंदम फराहम कर रहे हैं उस तरह पंजाब हुकूमत को भी गंदम फराहम की जाए, क्योंकि बारिश और सैलाब के बायस गंदम का एक बड़ा जखीरा जो है। ज़ीशान बख्श, आपने इस खबर की डिटेल्स हमसे शेयर की, शुक्रिया आपका। कोयटा में आटे का बहरान बरकरार है। आटे की कीमत में इजाफे के साथ ही नान भाइयों ने रोटी का वजन कम करके कीमत में इजाफा कर दिया है। तफसील बता रहे हैं शहाब उमर। आज ही कोयटा शहर में गंदम और आटे का जो बहरान है वो बरकरार है और इसके जो असरात हैं वो तंदूर के भी रोटी पे भी पड़े हैं। शहर के जो तंदूर हैं वहाँ पे जो 25 रुपए वाली जो रोटी है उसका वज़न कम करके कहीं पे 200 ग्राम, कहीं पे 250 ग्राम करके बेचा जा रहा है, जबकि जो 50 रुपए की जो रोटी है उसका वज़न कहीं पे 500 ग्राम, कहीं पे 450 ग्राम करके बेचा जा रहा है, जिससे जो शहरी हैं उन्हें भी नुकसान का सामना है। दूसरी जानिब जो तंदूर मालिकान है उनका कहना है कि जो आटा है वो दस्तयाब नहीं है, अगर मिल रहा है तो उसे कीमतें ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो वज़न कम करने पर मजबूर है। अगर वज़न कम नहीं करेंगे तो उनका अपना नुकसान है। इन तमाम सूरत हाल पर जो ज़िला इंतज़ामिया है शहरियों का कहना है कि वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। कराची में आज भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मानसून हवाएं सिंध और बलूचिस्तान में दाखिल हो रही हैं। जनूब मशरकी सिंध, ज़ेरी सिंध और बलूचिस्तान के कुछ मकामात पर बारिश का इम्कान है।
उनीबा जमीर शाह की रिपोर्ट देखिए। मौसमियाती तज्जियाकार बताते हैं कि कराची से दूर शुमाल और शुमाल मशरिकी हिस्से में दोपहर तक बारिश बरसाने वाले बादल बनने का अमल शुरू हो सकता है। नूरियाबाद और सुपर हाईवे के इतराफ बनने वाले बादलों के बायस कराची में मोतदिल और चंद मकामात पर तेज बारिश का इम्कान है। शहर के शुमाल और शुमाल मशरिकी हिस्से में बारिश के इम्कानात ज्यादा हैं। मानसून सिस्टम वाज़े हवा के कम दबाव की सूरत में वस्ती भारत में मौजूद है। गुजरात में मौजूद हवा का कम दबाव भी वस्ती भारत में मौजूद सिस्टम में शामिल हो रहा है। इस सिस्टम के बायस मानसून हवाएं सिंध और बलूचिस्तान में दाखिल हो रही हैं। जुनूब मशरिकी सिंध और ज़ेरी सिंध में इस सिस्टम के ज़ेरे असर 15 अगस्त तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में उथल, बेला, सोमियानी, हब और गडानी में भी आज बारिश हो सकती है। आलमी माहिर मौसमियात जैसन निकोल्स के मुताबिक पाकिस्तान के जनूबी हिस्से में आइंदा कुछ दिन तक बारिश का इम्कान रहेगा। आइंदा हफ्ते की इब्तिदा में खलीज बंगाल में एक और हवा का कम दबाव बन सकता है। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ उनीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। रावलपिंडी में डेंगू बेकाबू होता जा रहा है। अस्पतालों में कायम डेंगू वार्ड्स में मरीजों के लिए अब जगह कम पड़ने लगी है। महकमा सेहत ने शहरियों से डेंगू SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। इसकी तफसील शब्बीर डार से। जी, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में 50 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 900 तक पहुंच गई है। महकमा सेहत रावलपिंडी के आदाद शुमार के मुताबिक रोज़ाना औसतन 40 से 50 अफराद डेंगू मच्छर का शिकार हो रहे हैं। रावलपिंडी के जो 3 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें होली फैमिली अस्पताल, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल, DHQ अस्पताल, यहाँ पर कायम डेंगू वार्ड्स में अब जगह कम पड़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से FIA ने वज़ीर मेहनत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई को 14 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर मेहनत शौकत यूसुफजई ममनुआ फंडिंग तहकीकात के मामले पर FIA के सामने पेश हुए। FIA की 3 रुकनी टीम ने शौकत यूसुफजई से पूछताछ की। ज़राए के मुताबिक FIA ने वज़ीर मेहनत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई को सवालनामा हवाले कर दिया है और 14 सितंबर को शौकत यूसुफजई को दोबारा तलब कर लिया। ममनुआ फंडिंग केस में 2 अकाउंट सामने आने पर FIA तहकीकात कर रहा है। वर्ल्ड रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पाकिस्तान की 5 रुकनी टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली वर्ल्ड रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी साइकिलिस्ट की मरहलावार रवानगी हुई। ज़ैनब रिजवान और मोहम्मद इस्माइल कराची से रवाना हुए। राबिया गरीब लाहौर से रवाना होंगी, जबकि दुबई से मरियम इस्माइल चैंपियनशिप के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी हैं। साइकिलिस्ट नजीबुल्लाह को ताहाल वीज़ा जारी ना हो सका। पाकिस्तान के 3 साइकिलिस्ट, जिनमें 2 खवातीन और 1 मर्द, एलीट में मुकाबला करेंगे। मोहम्मद इस्माइल अंडर 23 और मरियम असलम जूनियर्स कैटेगरी में हिस्सा लेंगी। चैंपियनशिप 18 से 25 सितंबर तक खेली जाएगी।